जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे भक्त की परीक्षा लेने की कथा सुनाने जा रहे हैं जो अपने आप में एक दुर्लभ है। एक बार महायोद्धा श्री अर्जुन जी को अपने युद्ध विद्या पे इतना अहंकार हो गया कि उनको लगने लगा कि संसार में मुझसे बड़ा भक्त भगवान का और कोई नहीं। ये बात है महाभारत के बाद। अर्जुन को लगने लगा कि भगवान तो मेरे मित्र हैं और स्वयं मेरे रथ का सारथी बने, इसके लिए उनको ये अहंकार हो गया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त में से एक हैं। अर्जुन सोचते हैं कि कन्हैया ने मेरा रथ चला, मेरे साथ रहे, इसीलिए भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म का स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए अर्जुन को एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश धारण किया और वन में चले गए। वहां पे एक शेर को पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के पास। उनके द्वार पर राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत थे। अपने दर पे आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोजन के जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो अतिथि स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम बेज़बानी तभी स्वीकार करेंगे आपका जब राजा उसकी शर्त माने। राजा बोले, थोड़ा जोश में आए और कहा, आप जो कहेंगे मैं तैयार हूं प्रभु। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खा लेंगे, पर ये सिंह है, नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही मैं तुम्हारा भोजन और आतिथ्य स्वीकार करूंगा। भगवान की शर्त सुन मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से सहमति लेना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा के कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी के आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी वो अभिमान से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूं। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या मांग रहा है? आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारियां शुरू हो गई। भगवान को 56 भोग परोसा गया और अर्जुन के गले से उतर ही नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था। नाम रतन कंवर था। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ ना की। राजा रानी ने
अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक न पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ा हुआ एक हिस्सा कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगे कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रभु मुझे माफ करो और भक्ति का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब। पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी मां से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा न ले, कभी नहीं लीजिए, जैसी आपने हमारी ली है। भगवान तथास्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दे दिया। ये रही राजा मोरध्वज की कहानी, जो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लिया था अर्जुन को अंधकार से बाहर निकालने के लिए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।